नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित विशिष्ट में आपका स्वागत है। कई लोगों के प्रश्न थे कि मैं वक्फ बोर्ड के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा हूं, फिर जो आजकल मुस्लिम नेताओं द्वारा बयान आ रहे हैं या हिंदुओं के बयान आ रहे हैं, फिर पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, तमिलनाडु में जो भाषा के आधार पर, कर्नाटक में जो भाषा के आधार पर बकवासबाजी हो रही है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो भाई सोच विचार करने के बाद आज आपके सामने आया हूं। ये वो लोग हैं जिनकी प्रायोरिटीज सेट हैं। इन लोगों की प्रायोरिटी है सिर्फ वो स्वयं और उनकी फैमिली, और उनकी फैमिली में होते हैं 2-4 लोग, कोई भी हो। स्वयं यानी स्वयं की कुर्सी, इससे ज्यादा बढ़कर के उनके लिए कुछ नहीं होता। ये जितने भी डिवाइड करने वाले लोग हैं, वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जनता को चाहिए होगा कि ध्यान दिया जाए। देखिए, हमारे सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर से शुरू कर दो और अगर आप केरल तक चले जाओ, सभी प्रदेशों में सेम सिचुएशन है। सभी नेताओं की, सभी पार्टियों की अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं, वहां पे सेम सिचुएशन है। लेकिन कभी आपने सुना वक्फ बोर्ड का कोई नेता या ओवैसी इनमें से कोई खड़ा हो गया हो कि जिन स्कूलों में मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं वहां पर अध्यापक हम देंगे और क्वालिफाइड टीचर होंगे, ऐसी हम मांग भी करते हैं, अगर हमारी सरकार आई हम देंगे? कभी बोला? जो हिंदू हिंदू करने वाले कई हैं, उनसे पूछो कि जिन स्कूलों में हिंदुओं के बच्चे पढ़ रहे हैं और जिन राज्यों में हिंदुओं द्वारा चुनी गई सरकार है, वो सरकारी टीचर प्रोवाइड करवा रही हैं, स्कूलों के भवन बनाने के लिए पैसे दे रही हैं क्या? नहीं। सरकार घर बनाने के लिए इतने रुपए दे देती है, 2 लाख के करीब, 2.25 लाख के करीब। लेकिन अगर स्कूल का भवन नहीं है या जर्जर है, उनके पैसे नहीं है उनके पास देने के लिए। किसके पास? सरकार के पास। ऐसा सरकार बोलती है। इंडिविजुअल को पैसे देंगे, स्कूल का निर्माण नहीं होगा, वहां पर टीचर नहीं आएंगे। अब कारण आपको पता होना चाहिए, जनता को, क्योंकि आप जब चुनावों में गए थे तो आपने कभी बात करी थी कि हमारे क्षेत्र के स्कूलों में टीचर नहीं है, कॉलेज में टीचर नहीं है, पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे टीचर नहीं है, या सरकारी इंस्टीट्यूट है ही नहीं, तो उनके प्रति आप कभी बात कर पाए चुनाव के दौरान? नहीं। तो प्रायोरिटी क्या हुई? प्रायोरिटी तो ना आपने शो की, नेता तो शो करेंगे ही नहीं। नेता कोई भी नहीं चाहेगा, किसी भी जाति का हो, अगर वो एक बार एमएलए बन गया, एक बार सत्ता में आ गया, वो नहीं चाहेगा उसकी जाति का कोई और खड़ा हो जाए, उसकी कुर्सी चले जाएगी ना। वो नहीं चाहेगा कोई पढ़े, वो चाहेगा कि अगर आपने एप्लीकेशन में लिखनी हो, आपके घर में नलका लगना है, तो आप नेता के घर पहुंचे, ताकि वो आपके ऊपर एहसान जताता रहे कि देखा मैंने तुम्हारे घर में नलका लगवा दिया था। जबकि सिस्टम तो होना चाहिए कि जो जिसको जरूरत है वो एप्लीकेशन लिखो, विभाग में जाकर के काम हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? किसी भी जाति के लोग हैं, आप लोग, हम लोग, सभी किसी भी धर्म के हैं, वो हम लोगों को अपना पिछलग्गू बना करके रखना चाहते हैं। और सभी नेताओं का ऐसा ही है, सभी पार्टियों के नेता ऐसा ही करते हैं। प्रायोरिटीज उनकी नहीं है। अब भाषा के आधार पर अगर आप देख लेंगे तो बेंगलुरु में एक विंग कमांडर साहब के ऊपर हमला कर दिया कि तुम कन्नड़ नहीं बोलते हो। अभी उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री देखो कि हद तक आगे चले जा सकते हैं, सिर्फ किस लिए? कुर्सी। महाराष्ट्र में मैं मतलब हैरान हो जाता हूं जब इन लोगों को कोई भी मतदाता मत दे देता है। अरे भाई, भाषा के आधार पर अगर इनको भाषा से बहुत प्रेम होता तो तमिलनाडु में, कर्नाटक में आपकी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई सब कन्नड़ या तमिल भाषा में होती, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा में होती। लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग आपके बच्चों के लिए भाषा का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का प्रयोग करते हैं। आप जम्मू कश्मीर के आतंकवाद का अगर समय देखें तो उन्होंने, आतंकवादी क्या करते थे? सरकारी स्कूल को जला दिया जी। अरे भैया, सरकारी जो स्कूल को क्यों जलाया, प्राइवेट को क्यों नहीं जलाया? प्राइवेट तो आतंकवादियों के आकाओं के थे। और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं साधारण परिवारों के बच्चे। साधारण परिवारों के बच्चे अगर खास हो गए, पढ़ लिख करके ये चलने लग जाएगा, अगर ये चलने लग गया तो वो भी तो नेता बन सकता है ना। और वो समझेगा
कि जिनके पीछे हम लगे हैं उनके बच्चे जम्मू कश्मीर में देखो धर्म है, हम बुर्का पहनो, फलाना करो, और उन जो बोलते हैं उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, स्कर्ट पहन करके लड़कियां घूमती हैं। तब धर्म नहीं बताता बुर्का पहनो। धर्म और जाति किसके लिए? गरीब के लिए। और गरीब की प्रॉब्लम है, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में भी स्कूल और शिक्षा नहीं आते। उसकी जो मतदाता है, जिसकी वोटों से ये सब जीतते हैं, वो भी तो अपने बच्चों के लिए खेल सुविधाएं हो, इसको प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं ना आने देता। वो भी ध्यान नहीं दे पाता। उसको लगता है कि कोई बात नहीं, बस 1000-1500 रुपया दे दिया, दारू दे दी और कुछ खाने को दे दिया, गिफ्ट दे दिया, बस बहुत है, वोट दे दो। भाई उसी वोट ने तो आपके बच्चों को और आपको इस तरह का बना दिया कि आपको कुछ करवाना हो तो आपको एमएलए के पास ही जाना पड़ेगा। किसी भी के क्षेत्र में आप देखो, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, ये सब का अधिकार है, लेकिन किस किस को ये प्राप्त है बताइए? अगर आपको प्राप्त है और आपको लगता है कि ये बिल्कुल हमारे क्षेत्र, तो फिर वो क्षेत्र आपका स्वर्ग है। ऐसे नेता को आप बार बार चुनिएगा। हमारे यहां तो देखिए, हमारा जिला है ऊना, यहां पर 5 एमएलए हैं, एक एमएलए के क्षेत्र में काम होता है, बाकी 4 बेचारे सोए रहते हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, वो काम कोई नहीं करेंगे, काम सिर्फ एक विधानसभा के क्षेत्र में होगा। अच्छा, उस विधानसभा के क्षेत्र का भी हाल मैं बता दूं। जिस विधानसभा के क्षेत्र में काम होता है, उस विधानसभा के क्षेत्र के जिस गांव से एमएलए, अगर आप उस सरकारी स्कूल में देख लेंगे तो वहां भी टीचर नहीं है। अगर शिक्षित हो गए तो आपका बच्चा नेता बन जाएगा, तो फिर उस नेता की जो कुर्सी है वो खतरे में नहीं आएगी। इसलिए वो तो स्कूलों में अध्यापक नहीं आने देगा। लेकिन आप लोगों ने भी तो कोशिश नहीं ना करी, आपने भी चॉइस नहीं करी कि आपके गांव के स्कूल में टीचर आए, ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में हो। तो फिर कैसे टीचर आएंगे? आपको क्या लगता है, जिस मुद्दे पे हमने आज बात करी है, क्या ये सही है? आपके विचारों का इंतजार रहेगा मुझे, आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।